गहलोत जी भी आए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन इनका आना शुभ नहीं रहा। शुभ नहीं है इनका आना, क्यों? झुंझुनू का विकास नाम के लड़के मिलते हैं यहाँ मुझे तो। अच्छा, विकास हुआ नहीं है। विकास नाम के लड़कों का नाम विकास निकाल रखा है यार। विकास तो जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रावत। दोस्तों, आज उस शख्स की बात करें जिसके बारे में मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप चेहरे से पहचान जाएंगे। वो शख्स जो पहले राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उदयपुर वाटी के विधायक रह चुके हैं, राजेंद्र सिंह गुड्डा हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करते हैं। तो गुड्डा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल क्या मैटर हुआ था? कल आप ट्रैफिक सोल्व कर रहे थे, देखा हमने वीडियो में। ट्रैफिक सोल्व नहीं था, एक बच्चा सोहेल नाम का, उसका बिजली के 11,000 की लाइन से वो एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे का। और पहले इनको कई बार कहा, हमारे एससी साहब को कहा, यहाँ एससी साहब कह रहे कि मैंने आईएन को एक्शन कह दिया, मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैंने कह दिया। अब बार बार कहने के बावजूद भी वो बच्चा उसी लाइन के लिए जो हमने शिकायत की, उसी लाइन को चिप जाता है। लोगों में आक्रोश है, लोगों ने उस आईएन की गाड़ी को घेर भी लिया था, फिर हमने छुड़वाया, रास्ता खाली कराया। ये जनता इतना आक्रोश था कि उस टाइम में कुछ भी हो सकता था। और चलो अब ये देखते हैं कि झुंझुनू को सिक्कर के मुकाबले विकास में आप कहाँ पे देख पाते हैं? कितना विकास हुआ या फिर होना चाहिए था, नहीं हुआ? झुंझुनू का विकास नाम के लड़के मिलते हैं यहाँ मुझे तो। अच्छा, विकास हुआ नहीं है। विकास नाम के लड़कों का नाम विकास निकाल रखा है यार। विकास तो जीरो है। 100 में से 0 दिया जा सकता है। यहाँ गांव में विकास नाम के, शहर में विकास नाम के बच्चे घूम रहे हैं, बाकी विकास नहीं। वो भी बेरोजगारी घूम रहे हैं तो वो बस उनका नाम विकास और कुछ नहीं है। चलो अभी एक बात करते, देखो पिछली बार सीएम जी का बर्थडे था तो एक बार अशोक जी आए थे, मुख्यमंत्री साहब आए थे, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब आए, एकनाथ शिंदे जी आए। इस बार कोई बड़ा नेता नहीं आया? नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर जी भी आए थे, और अभी इनके गहलोत जी भी आए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन इनका आना शुभ नहीं रहा। शुभ नहीं है इनका आना, क्यों? फिर अब की बार इनका साइड कर दिया इनको। शुभ को नहीं आना। चलो देखो, एक बात और बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव आने वाले हैं, अभी झुंझुनू में उपचुनाव होंगे, झुंझुनू की विधानसभा जो सीट है उसके ऊपर है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि राजेंद्र गुड्डा निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या बहन मायावती की पार्टी से आएगा, फिर कौन सी पार्टी से आएंगे? देखिए, इस चुनाव में मैं आज़ाद चुनाव लड़ रहा हूँ। आज़ाद निर्दलीय मान के चले, आज़ाद तो निर्दलीय आज़ाद। तो एक बात भी हमने नोटिस की, जब से आप इस विधानसभा में आपने एंट्री की है, बीजेपी के खिलाफ आपने एक शब्द भी नहीं कहा, बाकी आप कांग्रेस के पीछे ही पड़े हुए, ऐसा भी क्यों? देखिए, रोज जो धरने देता हूँ, कल जो एसी था, बिजली का आईएन था, प्रशासन है, आज के तारीख में जितने भी प्रोटेस्ट है वो सारे बीजेपी के खिलाफ ही है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यहाँ के लोकल बीजेपी की है, यहाँ बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, वहाँ। और जो भी अव्यवस्था है, रोज बिजली के चिपक के बच्चे मर रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल की अव्यवस्था है, तो इसके लिए कौन कांग्रेस है क्या? यहाँ बीजेपी है। तो ये सारे प्रोटेस्ट मेरा बीजेपी के खिलाफ ही है, टोटल बीजेपी के खिलाफ है। टोटल बीजेपी के खिलाफ। तो चलो आप बताइए, सरकार भी उन्हीं की है। अच्छा, बीजेपी, वो तो चलो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी आगे भी है। लेकिन मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि अगर आप सरकार यहाँ पे जीत जाते, बना पाते, तो किन किन मुद्दे आपके रहेंगे कि यहाँ पर ये विकास होना चाहिए था, ये बदलाव होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि जहाँ पर नवलगढ़ रोड के ऊपर पुलिया के लिए पिलर खड़े हैं, और वो पिलर कुटुट के देखते हैं विजेंद्र रोड़ा की तरफ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ। 8 साल से वो इनकी तरफ देख रहे हैं, और इन भले लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुलिया बन जाना चाहिए था 8 साल पहले। नहीं, हम तो छोटे जाते थे कभी, तब देखा, अभी वैसा का वैसा ही है वो तो। अभी भी आप छोटे हो। मैं ये कह रहा था कि वो जो है ना, ये इन्होंने काम नहीं किया। हॉस्पिटलों की हालत इतनी ख़राब है, यहाँ न कोई शिक्षा का ढांचा है, न यहाँ कोई स्वास्थ्य का है, न सड़क है, बिजली के तार नंगे लटक रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो आप मोहल्लों में जाके देखो तो मौत का कुआं नज़र आता है। 11,000 की लाइन सर के टच होती है। ये जिला हेडक्वार्टर की स्थिति है ये, और इसके लिए इनको एसी साहब ने 10 दिन का टाइम लिया, कह रहे काम करेंगे, देखते। और अभी मैं पूछना चाहूँगा आपसे, चलो जाते जाते थोड़ा सा पीछे चलिए यार, जाते जाते आपसे पूछ लेता हूँ कि जो झुंझुनू विधानसभा है, यहाँ पे आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अभी
लास्ट सवाल रहेगा। देखिए, झुंझुनू की जनता ने आज तक जिन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाया, 4 बार शीश राम जी केंद्र के मंत्री रहे, 4 बार विजेंद्र जी ओला 2 बार यहाँ मंत्री रहे, शीश राम जी ओला रहे। ये ओला परिवार अपनी खाल की जूती निकाल के जनता को पहना दे तो अब उनका कर्जा नहीं उतार सकता। आज भी SC ST के गरीब तबके के लोग सरकारी ज़मीन में बैठे हैं 70 80 साल से, उनको पट्टे नहीं दिए और उनको जिस तरीके से बेघर करने का लोग धमकियां दे रहे हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। सरकारी ज़मीन पर उनको पट्टे देंगे। बिजली के जो ये तार लटक रहे हैं, मौत का कुआं बन रहा है, इसको ठीक करेंगे। पुलिया बनाएंगे, हॉस्पिटल को जिला लेवल का ये करेंगे। सिक्कर के पेशेंट यहाँ आए और हम सिक्कर से आगे लेके जाएंगे झुंझुनू को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज राजेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात साफ कर दी है कि इस बार जो चुनाव में आएंगे वो निर्दलीय आएंगे ना। तो जैसा कि हमने देखा कि राजेंद्र जी हुड्डा से हमने बातचीत कर, उन्होंने बताया कि इस बार वो चुनाव में आए हैं तो किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले। बाकी आप इस बारे में आपकी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल और खबर वाला लड़का फेसबुक पेज। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।